Hello students of class 12th. Today we start a new topics ईथर। तो स्टूडेंट्स आज हम ईथर पढ़ेंगे। ईथर क्या है और इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी एंड यूज़। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ईथर ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका यूज हम वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पज से करते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल फॉर्मेशन किया जाता है। ईथर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। स्टूडेंट्स ईथर के प्रिपरेशन को हम चेक करेंगे कि ईथर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट वी सी द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। पॉइंट फर्स्ट, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर ऑब्टेन करना। एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स। प्रोटिक एसिड such as H2SO4, H3PO4. The formation of the reaction product alkene or other depend on the reaction conditions. For example, ethanol is dehydrated to ethene in the presence of sulfuric acid. Ethoxymethane is mainly product. स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको जो रिएक्शन दिखाया गया है वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि एथी एल्कोहल का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं और टेम्परेचर 443 केल्विन। ऐसे कंडीशन में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का इसमें एलिमिनेशन होगा। तो इसमें होता है क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट एंड एक्सेस होता है और कंडीशन हम यह करें कि एथी एल्कोहल हम एक्सेस कर दें, ये एक्सेस कर दें, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है ईथर का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन फॉर्मेशन, ओके, एक्सेस एल्कोहल ईथर फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ईथर का फॉर्मेशन जो है यह न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन होता है इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड एल्कोहल एज इंडिकेटेड बिलो। तो मैकेनिज्म दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिपरेशन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ ईथर प्रिपरेशन का मैकेनिज्म स्टूडेंट्स आप इसको न्यूक्लियोफिलिक SN2 टाइप का है और एग्ज़ाम में देखा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई एक 100% फिक्स होता है कि कोई एक मैकेनिज्म आपको दिया जाता है प्रिपरेशन का मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि एल्कोहल जो है जब प्रोटोनेटेड एसिड से रिएक्शन करता है तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और यह H+ रिलीज होता है H2SO4 से और फॉर्मेशन होगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ओके, प्रोटोनेटेड जो है ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल अगेन रिएक्ट विथ एथिल एल्कोहल टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑन लॉस ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूस ईथर। इसमें देख रहे हैं कि स्टेप 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में जब सल्फ्यूरिक एसिड और एथिल को रिएक्शन होता है तो ऐसे कंडीशन में प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है और ये प्रोटॉन्स है जो कि ऑब्टेन होता है सल्फ्यूरिक एसिड से। इसके बाद जो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ये अगेन रिएक्शन करेगा एथिल एल्कोहल के सेकेंड मॉलिक्यूल से और ये फॉर्मेशन करेगा इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड्स और इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड जो है यह लॉस ऑफ प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा आपका जो है ईथर। एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव एन एल्कीन। एल्कोहल का एसिड डिहाइड्रेशन करने पर एल्कीन ऑब्टेन होता है। also associated with substitution reaction to give
ethyl. The method is suitable for preparation of ether having primary alkene group only. The method is suitable, ये मेथड सुटेबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर के प्रिपरेशन के लिए हैविंग प्राइमरी एल्किल ग्रुप ओनली, जिसमें केवल प्राइमरी एल्किल ग्रुप होता है. द एल्किल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड and the temperature be kept low, otherwise the reaction favor the formation of alkenes. इसमें से आप लोग थोड़ा केयर करेंगे कि यहाँ जो है कि जो एल्किल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड टेम्परेचर भी केप्ट लो, टेम्परेचर आप लो रखेंगे. जैसे अभी इसके पहले हमने दिखाया कि टेम्परेचर हाई करने पर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट करने पर एल्किन का फॉर्मेशन होता है. ओके. The reaction follows SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary, about which you will run in the higher classes. However, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful. Elimination complete either constitutes and successive alkenes are easily formed. चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर का इम्पॉर्टेंट टर्म, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस ये इजी मेथड्स है, इम्पॉर्टेंट मेथड्स है ईथर के फॉर्मेशन का. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर. स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल ईथर वो होता है जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो, और अनसिमेट्रिकल ईथर हम उसको कहते हैं इसमें एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो. इन दिस मेथड्स एन एल्किल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड. इसमें आप देख रहे हैं RX एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ जो है सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म ROR प्लस NaX. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है एल्किल हैलाइड, सपोज कीजिए हमने जो है यहाँ रख दिया CH3I और प्लस हमने दिखा दिया CH3ONA. तो ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मेशन होगा CH3O CH3 दैट इज सिमेट्रिकल ईथर, और प्लस जो है प्लस CnAI दैट इज सिमेट्रिकल ईथर. अगर इसके प्लेस पे हम यहाँ यूज़ कर लें CH3I और प्लस यहाँ एल्किल ग्रुप हम चेंज कर देते हैं C2H5ONA. तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मेशन होगा CH3O C2H5 दैट इज एथिल मेथिल ईथर, दैट इज अनसिमेट्रिकल ईथर प्लस NaI. इस तरह से विलियमसन मेथड से सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों ऑप्शन करते हैं, और विलियमसन मेथड का जो फार्मूला है इसको हम लोग यूज़ करते हैं. ओके. ईथर करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूट एल्किल ग्रुप सेकेंडरी या टर्सरी may also be prepared by this method. This reaction involves less than 2 attack of the alkoxide ion on primary alkyl halides. इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस मेथड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ईथर विद द फार्मूला RX प्लस RONA ROR प्लस NaIX. स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं जो ये आपका जो है एल्किल एल्कोक्साइड दिया गया है रिएक्ट विथ एथिल मेथिल ब्रोमाइड्स एल्किल ब्रोमाइड्स फॉर दिस टाइप ऑफ ईथर. सेम कंडीशन विलियमसन सिंथेसिस मेथड्स दैट इज इक्वेशन. तो यह मेथड विलियमसन सिंथेसिस मेथड्स है, इसमें प्राइमरी सेकेंड टर्सरी तीनों प्रकार के ईथर फॉर्मेशन कर सकते हैं. बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी. जब एल्किल हैलाइड प्राइमरी होता है तो ऐसे कंडीशन बेटर रिजल्ट ऑब्टेन होता है. इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड्स इलिमिनेशन कंप्लीटेड ओवर सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन के बाद इलिमिनेशन कम्प्लीट होता है
एंड इफ ए टर्सरी एल्केहाइड इज यूज्ड एन एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फार्म्ड। और टर्सरी के लिए ईथर फार्मेशन इजली नहीं होता है, इसमें एल्कीन का फार्मेशन हो जाता है। जैसे आप यहाँ रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन को चेक कीजिए, यहाँ आपको जो एल्कीन का फार्मेशन ऑब्टेन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको सबको जो है इन टेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो आपके NCERT के हैं। तो एग्जाम्पल इन टेस्ट क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है रिएक्शन आप देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सेकेंड, राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटिल ईथर। तो इसका आंसर सोल्यूशन यहाँ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट जो है, और इसको अच्छी तरह आप चेक करेंगे। प्रॉब्लम अगर होगा तो हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद इस पर जो है आप कमेंट भेजेंगे। सब्सक्राइब करना मस्ट है, क्योंकि आप लोग क्लास 12 के हैं और यह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम कुछ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे डेली प्रैक्टिस पेपर थेसार्ड में DPP कहते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है और नीड क्वेश्चन है, IT क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन हम इसको जो है एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको यह जो है ऑलरेडी मिलता रहेगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे जो हम डेली प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो प्रॉब्लम होगा उस पर आप कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिनॉल्स आर कन्वर्टेड टू ईथर बाय द मेथड इन दिस प्रोसेस। स्टूडेंट्स यहाँ क्या देखना है, फिनाल रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो फार्मेशन जो है सोडियम फिनॉक्साइड का है। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ एल्कीन हैलाइड्स, और फार्मेशन ऑफ एल्किल एरिल ईथर। एल्किल एरिल ईथर का फार्मेशन भी हम जो है विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से कर सकते हैं। तो इस तरह से ईथर के प्रिपरेशन का मेथड हमने देखा, एल्किल एथिल का फार्मेशन, कुछ क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ विलियमसन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको जो है कमेंट करेंगे, और इसके एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे, इसको एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे। सो थैंक्स।